नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, एलटी ग्रेड जो रिजल्ट आया है आज रात को, उस पर एक बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसमें कुछ बवाल भी हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें हम समझते हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखो, सबसे पहले इनका रिजल्ट आप देखे होंगे कि रिजल्ट में ये सीधे सीधे कहे हैं कि जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा था, यहाँ पर बोल रहा था कि यहाँ पर जो है कि पंजीकृत अभ्यर्थियों के सापेक्ष यानी 82,007 है ना, 82,007 जो है ये क्या हुए थे, वे परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 82,007 अभ्यर्थी जो है ये परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और यहाँ पर कुल जो मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं उसमें यहाँ पर दिया गया है कि 1,162 अभ्यर्थी, हिंदी के लिए अगर बात करते हैं तो 1,162 अभ्यर्थी जो है ये मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ही यहीं पर क्या होता है, सवाल उठता है। अब यहाँ पर सवाल क्या उठता है, आप यहाँ पर देख लिए है ना। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला भी दिया हुआ है और जो एग्जाम में बैठे हुए हैं ये भी दिया हुआ है और जितने क्वालिफाई हुए हैं ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब लेकिन इसमें सवाल क्या उठता है, सवाल ये उठता है कि इन्होंने बोला था जो 15 गुना है ना, जो 15 गुना है जितनी सीट है ना, जितनी भी सीट है उसका जो 15 गुना है वो कहाँ बैठेंगे, वो बैठेंगे मेंस की परीक्षा में, है ना। मेंस का एग्जाम देंगे, दे सकते हैं, इन्होंने पहले ये चीज बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे जो सीट आई है ना, जो इन्होंने पद दिए थे उसके हिसाब से यहाँ पर ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा इनको क्वालिफाई कराना था, है ना। इनको 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराना था, तब थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू होता। लेकिन इन्होंने कितना क्वालिफाई करा है, 8,162। अब यहाँ पर सवाल कौन कौन उठा रहा है, कैसे उठा रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पर हमको एक जैसे एक मेरे पास रिजल्ट आया है जो उसका 78 नंबर है ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, आप सुनिएगा, ईडब्ल्यूएस में कितना नंबर है, 78 नंबर है और वो जो है मेल है और उसका क्या हो गया है, रिजल्ट पास हो गया है। ठीक है, 78 नंबर ईडब्ल्यूएस में पास हो चुका है। लेकिन एक छात्र और है जिसका नंबर है 86, है ना, मेरे पास इसका डिटेल है, उसका नंबर है 86, अपना आंसर की भी मिलाया था तो उसका नंबर है 86, लेकिन वो नहीं क्वालिफाई हुआ। अब ये कैसे हो सकता है, 78 नंबर वाला मतलब क्वालिफाई हो रहा है, 86 नंबर वाला क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो ये इसमें क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनकी क्राइटेरिया थी, जैसे 40% की क्राइटेरिया थी, है ना, तो 40% की अगर क्राइटेरिया की बात करते हैं तो लगभग आपको 60 नंबर मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास इतने ज्यादा मैसेज हैं, है ना, इतने ज्यादा मैसेज है जिसमें क्या हुआ है कि 60 से प्लस, है ना, किसी का 73 नंबर है, किसी का 78 नंबर है, किसी का 62 नंबर है, किसी का 65 नंबर है ना, लेकिन 60 से प्लस ही है। ठीक है, 60 से प्लस ही है, फिर भी उनका क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है मेंस के लिए। ठीक है, पहला एक बड़ा सवाल ये उठता है। तो इसका मतलब है कि आपने कट ऑफ जो है वो क्या दी है ना। आयोग से हम पूछ रहे हैं कि आपने जो कट ऑफ है वो क्या दी है। आपने कट ऑफ में 65 नंबर दिया है, 70 नंबर दिया है, 78 नंबर दिया है। और सबसे बड़ी बात सवाल ये है कि एक लोग जो बता रहे हैं कि इनका 78 नंबर आया है वो क्वालिफाई है और एक लोग बता रहे हैं कि उनका 86 नंबर है वो क्वालिफाई नहीं है। तो इस पर आप लोग क्या तर्क देंगे, ये भी आप लोग ये भी सवाल जो है ये आयोग से पूछना बनता है। और अगर बात करते हैं कुछ और कमेंट्स की बात करेंगे या कुछ और मैसेजेस की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे है कि ओबीसी 92 है ना, लेकिन उनका हिंदी में नहीं हुआ है। ठीक है, तो ओबीसी है 92 नंबर है फिर भी उनका नहीं हुआ है। तो ये मतलब किस तरीके का है, क्या नहीं है, जीएस में 40% लाना है, हाँ ये चीज है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि 60 नंबर से अधिक है लेकिन फिर भी जो छात्र हैं उनका क्या है, इसमें नाम नहीं है। ठीक है, तो ये आयोग पर एक प्रश्न उठता है कि आयोग इसके लिए कट ऑफ जारी करे कि इन्होंने ये जो 8,000 लिया है ना, 8,162 जो लिया है ये किस वजह से लिया है, कैसे लिया है, किस कट ऑफ पर लिया है, और ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक अंक
नहीं प्राप्त करने के कारण रिक्तियों के सापेक्ष कतिपय श्रेणियों में 15 गुना अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। तो यहाँ पर आप पहले ये निर्धारित करिए कि आपका जो है आयोग द्वारा क्या है निर्धारित न्यूनतम दक्षता, ये तो 40% थी, है ना, यानी 60 नंबर, और 60 नंबर से अधिक कई छात्र हैं जो 60 नंबर से अधिक पाए हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है, और आपका 15 गुना आ भी नहीं रहा है इसमें, है ना। 15 गुना यहाँ पर सीधे से आप ही लिखे हैं, यहाँ पर 15 गुना जो है अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। तो 15 गुना अभ्यर्थी अगर उपलब्ध नहीं हो सके हैं तो आपकी जो न्यूनतम दक्षता है, वो जो मानक अंक है वो क्या है ना, ये बता दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो छात्र हैं जो 65 पाए हैं, 73 पाए हैं, वो थोड़ा सा संतुष्ट हो जाए, है ना, कि इस वजह से चलो हम न्यूनतम दक्षता नहीं पास कर पाए। तो ये सभी चीजें हैं, तो हमें अगर आप बता दें कि न्यूनतम दक्षता क्या है तो हम उस पर काम करें और आगे बढ़ें। ठीक है, तुम्हारी आयोग से यही मांग है कि सबसे पहले तो आप अपना न्यूनतम दक्षता जो अंक है वो बताएं, और किस आधार पे आपने ये जो 81,182 वाला जो निकाला है वो किस 8162 वाला जो निकाला है वो किस आधार पर निकाला है, और 15 गुना क्यों नहीं लिया गया, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। देखो भाई, वो 15 गुना कैसे होता है, जब तक आपका 15 गुना नहीं भर जाता है तब तक आप उसको कट ऑफ गिराते चले जाते हैं ना। नियम ये होता है ना कि हम शुरू से लेके यानी टॉपर से लेकर 15 गुना तक, है ना, जैसे मान लो कि 1000 की सीट है, ठीक है, 1000 की सीट है, और उसमें 15,000 क्या हो जाएगा, 15,000 मेंस में बैठेंगे। ठीक है, अब जब तक अगर मान लो 1 लाख बैठे हुए हैं परीक्षा में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो जब तक आपको 15 गुना नहीं मिल जाएंगे, ठीक है, तब तक आप कट ऑफ तो वहां तक ले ही आएंगे ना। लेकिन इसमें अभी 15 गुना नहीं आ रहा है, तो किस आधार पर नहीं आ रहा है और आप क्या सोचकर यहाँ पर 15 गुना नहीं दिए हैं, ये सभी प्रश्न चिन्ह में आते हैं। ठीक है, और आप इस पर क्या सोचते हैं, आपका क्या नंबर है और आप क्वालिफाई हुए हैं नहीं हुए हैं। जो कभी मतलब काफी लोग जो है ये क्वालिफाई भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे जितने भी छात्र हैं वो क्वालिफाई भी हुए हैं, लेकिन उन छात्रों का क्या करेंगे जो अभी सवाल पूछ रहे हैं हमसे, हमारे मैसेज पे आ रहा है और टेलीग्राम पे आ रहा है कि हमारा जो है इतना नंबर था लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, मेरे दोस्त का इतना नंबर था उसका हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप बताइए, एक्सप्लेन करिए। तो जो भी है आप लोग क्या सोचते हैं इस पर, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपका कितना नंबर कट ऑफ आ रहा है वो भी बताएंगे, और अगर आप लोग क्वालिफाई किए हैं तो आपका किस नंबर पे क्वालिफाई हुआ है और किस कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।